नमस्कार दोस्तों, मेरा 10 इंच का सपना है। मेरा नाम चुसनी है। मैं 19 साल की हूँ। मेरे घर में कोई नहीं होता, न कोई दोस्त, न कोई बॉयफ्रेंड। मैं अकेली हूँ, लेकिन मेरे दिल में एक आवाज़ हमेशा बोलती है, क्या मैं कभी किसी के लिए मायने रखूंगी? मेरे चाचा, राजेश, घर के सबसे शांत इंसान हैं। वो दिन भर काम करते हैं, शाम को थक कर आते हैं और बाथरूम में लंबे समय तक रहते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं उनके पीछे जाऊंगी। लेकिन एक रात जब बारिश हो रही थी और बिजली चली गई, मैंने उनकी सांसों की आवाज सुनी। बाथरूम के अंदर से आ रही थी। उनकी सांसें जैसे कोई गहरा दर्द छिपा हो। मैं उनके बाथरूम के बाहर खड़ी हो गई। मैंने फोन निकाला, लेकिन नहीं। मैंने वीडियो नहीं बनाया, लेकिन मन नहीं माना, फिर बनाया। मैंने उनकी नहाने की आवाज सुनी और फिर मैंने फोन निकाला। मैंने वीडियो बना लिया, बिना उनकी जानकारी के। उस वीडियो में उनका वो हिस्सा था जिसे मैंने कभी किसी से नहीं देखा था। मैंने एक ऑडियो रिकॉर्ड किया, केवल उनकी सांसों की आवाज। मैंने उसे रात को सुना और देखा। मैंने सोचा, क्या ये आवाज मेरे दिल की आवाज है? क्योंकि मेरी सांसें भी ऐसी ही थीं, थकी हुई, डरी हुई और बहुत अकेली। मेरा दिल धड़कता था। मैं खुद को शांत करने की कोशिश करती, लेकिन वो वीडियो मेरे दिमाग से नहीं जाता था। एक दिन मेरे चाचा की गर्लफ्रेंड आई। उसका नाम अनन्या था। वो शाम को आई और मैंने उसे चाचा के कमरे में जाते देखा। मैंने उसे देखा, वो उनके साथ बात कर रही थी। उनकी आंखें भी उसी तरह थीं जैसे मेरी थीं। मैंने उनके दरवाजे का फर्श खुला छोड़ दिया था, बस इसलिए कि मैं देख सकूं। मैंने देखा, चाचा का अनन्या के अंदर था। मैंने देखा, वो उसके ऊपर थे। उनके चेहरे पर आंखें बंद थीं। अनन्या के होंठ लाल थे। बस इसका वीडियो नहीं बना पाई। उस दिन मैंने समझा, मैं अकेली नहीं हूं। मैं बस उसी दर्द को ढूंढ रही हूं जिसे वो भी ढूंढ रहे हैं। उस रात मैंने अपने चाचा को बुलाया। मैंने कहा, मैंने सब कुछ देख लिया है। वो डर गए। मैंने कहा, आप मेरे साथ वही करेंगे जो मैं कहूंगी, तो मैं आपकी इस बात को किसी को नहीं बताऊंगी। वो चुप रहे, फिर बोले, तू पागल है। फिर मेरी नींद खुली और मैंने देखा कि ये सब सपना है। मैंने चाचा जी से कोई बात नहीं की। मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आई कि मैंने ऐसा सोच कैसे लिया। फिर एक बारिश वाली रात मैंने उनके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। मैंने कहा, चाचा जी, क्या मैं आज आपके कमरे में सो सकती हूँ? मैं डर रही हूँ। वो चुप रहे। फिर दरवाज़ा खुला। मैंने उनकी आंखों में देखा। वहां था एक दर्द जो मैं भी महसूस करती थी। उन्होंने कहा, बेटा, तुम बहुत अकेली हो। मैंने नहीं कहा, मैं आपसे प्यार करती हूँ। मैंने नहीं कहा, मुझे आपका शरीर चाहिए। मैंने कहा, मैं बस आपकी सांसें सुनना चाहती हूँ, क्योंकि जब मैं उन्हें सुनती हूँ तो मुझे लगता है मैं अकेली नहीं हूँ। वो चुप रहे। फिर उन्होंने बिस्तर पर जगह बना दी। मैं लेट गई। उन्होंने मेरे बालों को हल्के से ठीक किया और फिर उन्होंने अपना हाथ मेरे हाथ पर रख दिया। कोई छूना नहीं, कोई शारीरिक अतिक्रमण नहीं, बस एक शांत स्पर्श, एक साझा सांस, एक दर्द का आदान प्रदान। उस रात मैंने सोया, पहली बार, बिना डर के। अगली सुबह मैंने उन्हें चाय लाई। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तुम आज बहुत शांत लग रही हो। मैंने कहा, क्योंकि मैंने आज अपने दिल की आवाज सुनी। अब हर बारिश की रात मैं उनके कमरे में जाती हूँ। हम बिना बोले बैठते हैं। मैं उनके हाथ को छूती हूँ और वो मेरे सिर को हल्के से छूते हैं। हम कभी नहीं कहते, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन हम दोनों जानते हैं, हम दोनों अकेले नहीं हैं। मैंने अपनी शादी की तारीख बदल दी है। मैं अब इंतजार कर रही हूं, न किसी शारीरिक चाहत के लिए, बल्कि उस शांति के लिए जो केवल तभी मिलती है जब दो दर्द एक साथ सांस लेते हैं। मैं चुसनी आपसे कहना चाहती हूं कि कभी कभी जब हम बहुत अकेले हो जाते हैं तो हम उस आवाज को ढूंढते हैं जो हमारे दिल की आवाज के समान हो। यह प्यार नहीं है, यह शांति है। और कभी कभी शांति के लिए हमें किसी के हाथ को छूना पड़ता है, बिना कुछ चाहे। अगर तुम भी ऐसी लड़की या लड ढचके हो जो अपने दिल की आवाज सुन रही हो, तो याद रखो, तुम अकेली नहीं हो। तुम्हारा दर्द,
किसी और के दिल में भी गूंज रहा है, और वो किसी बस तुम्हारे पास बैठना चाहता है, बिना कुछ चाहे, बस तुम्हारे साथ सांस लेना चाहता है। लेकिन असली शांति तब आती है जब हम अपने दिल की आवाज सुनते हैं। इस कहानी को अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें। अगर आपने कभी ऐसा महसूस किया है तो कमेंट में लिखें। मैं आपके लिए ऐसी ही और कहानियां लिखूंगी जो दिल को छू जाए। मिलती हूं अगली कहानी में, जहां ख्वाहिशें सच्ची हों और प्यार सम्मान से शुरू हो।